हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर, और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कैंसर क्या होता है तथा कैंसर के जो भी लक्षण होते हैं यानी सिम्टम्स देखेंगे, और साथ ही साथ कैंसर के जो प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कैंसर की तो देखिए कैंसर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए ऊतकों या कोशिकाओं के असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाली वह असामान्य स्थिति या बीमारी जो अंग व ऊतकों के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है, कैंसर कहलाती है। यानी दोस्तों यदि नॉर्मल तौर पे हम समझे तो क्या होता है, कोई भी जो कोशिकाएं होती है या सेल होती है और साथ ही साथ आपस में सेल जो मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल मिलकर आपस में ऊतक का निर्माण करते हैं यानी टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो कोशिकाओं में या ऊतकों में यदि क्या होता है कि असामान्य वृद्धि हो जाती है यानी जरूरत से ज्यादा यदि अचानक वृद्धि हो जाती है कोशिकाओं की, तो ऐसी स्थिति में जो रोग या बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब यदि बात करें दोस्तों कैंसर की, तो देखिए कैंसर को जो उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं यानी ऐसे जीन्स जो कि कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजीन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि कैंसर की अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वहीं जो कैंसर के चिकित्सक होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखिए यदि इसके बाद हम देखें तो कैंसर जो होता है उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, यानी ऐसी सभी कोशिकाएं जो कि विभाजन की क्षमता रखती हैं, और जो विभाजन की क्षमता रखती हैं कोशिकाएं उन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है, कैंसर होता है। और जो कोशिकाएं विभाजित ही नहीं हो पाती है उनमें कैंसर होने की कोई भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि कोशिकाएं जब विभाजित ही नहीं होगी तो उसके अनियंत्रित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कैंसर केवल उन्हीं अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाओं में क्या होता है, लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। तो कैंसर बेसिकली होता क्या है कि ऊतकों या कोशिकाओं की असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाला एक रोग है जो किसके कारण होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो पेपर में ऐसा ही पूछा जाता है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होने वाला रोग क्या होता है, तो कैंसर कहलाता है। अब इसके बाद देखिए यदि बात करें हम कैंसर के प्रमुख लक्षण की, तो देखिए कैंसर के प्रमुख लक्षण यहाँ पे दिए गए। देखिए पहला लक्षण क्या है कि मसों एवं तिल के रंग तथा आकार में अचानक परिवर्तन आना। यानी देखिए जो मसें होते हैं तो मसों एवं तिल के आकार तथा रंग में यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये कैंसर का लक्षण होता है। इसके बाद देखिए दूसरा लक्षण क्या है, बार बार अपच होना तथा खाने की चीजों को निगलने में परेशानी होना। यानी जो भी खाने वाली सामग्री है उसको खाते समय निगलने में उसको यानी अंदर जाने में क्या होती है, परेशानी होने लगती है। तो ये भी किसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। इसके बाद देखिए तीसरा लक्षण क्या है, घाव का ना भरना। घाव का लगातार कोशिकाएं जब विभाजित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में या जब कोशिकाएं लगातार अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार से घाव भी नहीं भर पाता है। तो ये भी किसका लक्षण है, कैंसर का। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या है, किसी भी अल्सर का इलाज के बाद भी ठीक ना होना। यदि अल्सर रोग हो गया है इसके बाद भी यदि अल्सर रोग का इलाज करने के बाद भी अल्सर रोग यदि ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमुख कैंसर का लक्षण होता है। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या है कि गले की खराबी या गले का रोग जो ठीक होने या भरने का नाम ना ले। मतलब कोई भी गले में यदि बीमारी हो जाए और गले में यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाए जो कि यदि घाव हो गया कोई भी और यदि वो घाव नहीं भर रहा है तो ये भी किसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। तो कैंसर के प्रमुख लक्षण आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कैंसर के जो भी प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैंसर के प्रकारों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार है सारकोमा। देखिए सारकोमा क्या होता है, यह संयोजी ऊतक में गिल्टी के रूप में होने वाला कैंसर है। यानी यह कैंसर कैसा होता है, संयोजी ऊतक यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे एक ब्लड भी क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो उसी प्रकार जो संयोजी ऊतक होते हैं तो उन संयोजी ऊतकों में गिल्टी के रूप में होने वाला यह एक कैंसर होता है। किसके रूप में, गिल्टी के रूप में, यानी एक गांठ के रूप में होने वाला कैंसर होता है जो अस्थि या उपास्थि की पेशियों में विकसित होता है। यानी ये बोन और सर्टिलेज दोनों की पेशियों में क्या होता है, विकसित होता है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि केवल बोन में ही ये उपस्थित होगा या सर्टिलेज यानी कि उपास्थि में उपस्थित होगा, ये दोनों में उपस्थित होता है या दोनों में हम कह सकते हैं विकसित होते हैं। और यह कुल कैंसर का 1 से 2% भाग होता है
और यह ओवरऑल कैंसर का 1 से 2% भाग होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार है कैंसर का लिम्फोमा। लिम्फोमा में देखिए क्या होता है कि लिम्फोमा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लिम्फोमा से बना, लिम्फोमा जो है ये लसिका वर्ड से बना है। तो देखिए लसिका से मतलब है कि लसिका ऊतकों में जो होने वाला कैंसर होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। तो ऐसा ऊतक जो कि लसिका ऊतकों में होता है ऐसे कैंसर को हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें, देखिए यदि ये कैंसर हो जाएगा तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए इसकी पहचान जो है लसिका गांठों तथा प्लीहा, प्लीहा को हम क्या कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, और इसको हम मृत कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ डेड सेल। तो देखिए यदि हम प्लीहा की बात करें और इसके अलावा साथ ही साथ लसिका गांठों तथा प्लीहा द्वारा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट के बनाए जाने से होती है, यानी यदि लसिका गांठों में या प्लीहा में अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बन जाती है, ऐसी मात्रा में पहचान की जा सकती है कि यहाँ पे लिम्फोमा कैंसर हो चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यदि हम बात करें लिम्फोमा कैंसर की तो यह कुल कैंसर का 5% भाग होता है। यह ओवरऑल कैंसर का कितने प्रतिशत भाग होता है, 5% भाग होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रकार है क्या, लाइपोमा। तो लाइपोसा क्या होता है, देखिए लाइपोसा में क्या होता है, जो वसा ऊतक होते हैं, तो वसा ऊतक में पाए जाने वाले जो कैंसर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइपोसा कहते हैं। तो लाइपोसा कैंसर जो होता है ये किसमें पाया जाता है, वसा ऊतक में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर का प्रकार है क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। देखिए ल्यूकीमिया की यदि हम बात करें तो रुधिर कोशिकाओं को जो निर्मित करने वाली कोशिकाएं होती है, यानी ऐसी कोशिकाएं जो कि रुधिर का निर्माण करती हैं, यानी ब्लड का निर्माण करती हैं, तो उन कोशिकाओं को निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, यानी रुधिर कोशिकाओं को जो निर्मित करने वाली कोशिकाएं होती है, उनमें यदि कोई कैंसर होता है तो इस प्रकार के होने वाले कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, और इसे ही रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है। यदि ये कैंसर हो गया है तो स्टार्टिंग फेज में यदि इसका पता नहीं चला तो इसके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं यदि हम बात करें ल्यूकीमिया की तो यह संपूर्ण ओवरऑल कैंसर का 4% भाग इसी प्रकार का कैंसर होता है। तो ल्यूकीमिया जो होता है ये क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कार्सिनोमास। तो देखिए कार्सिनोमास जो होता है यह एक सामान्य प्रकार का कैंसर होता है जो कि ज्यादातर देखने को मिलता है, तथा 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है, यानी अधिकतर कैंसर जो है ये कार्सिनोमास प्रकार का ही पाया जाता है। तो कार्सिनोमास प्रकार का जो कैंसर होता है यही है, 85% लगभग कैंसर जो होता है इसी प्रकार का पाया जाता है। देखिए जो कार्सिनोमास कैंसर होता है यह ठोस गिल्टी के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ठोस गिल्टी के रूप में होता है या ट्यूमर के रूप में होता है, और यह ट्यूमर के रूप में शरीर की उपकला ऊतकों में और तंत्रिका ऊतकों में ये आपस में संबंधित ग्रंथियों में विकसित होते हैं। ये देखिए पाए कहां जाते हैं, तो ये सबसे पहले तो ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, उपकला ऊतक में पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है तंत्रिका ऊतकों में भी इनकी मात्रा देखने को मिलती है, तथा साथ ही साथ तंत्रिका ऊतकों से संबंधित जो भी ग्रंथियां होती है उनमें भी ये कैंसर विकसित होने की संभावना रहती है। अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें कैंसर के प्रमुख कारणों की, तो देखिए कैंसर के यदि हम प्रमुख कारणों की बात करें, यानी केसेस ऑफ कैंसर, मतलब किसके किसके कारण कैंसर हो सकता है, तो देखिए कैंसर जो होता है निम्न कारण है इसके कैंसर के होने के, या कैंसर के निम्न कारण है। देखिए पहला कारण क्या होता है कि जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, मान लीजिए यदि अचानक जीन में यदि कोई परिवर्तन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, तो यदि जीनों में कोई अचानक परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण भी लगातार कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से विभाजित हो सकती है। तो कोशिका जब अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाएगी ऐसी कंडीशन में कौन सा रोग हो जाएगा, कैंसर रोग हो जाएगा। तो जीनों में यदि कोई अचानक परिवर्तन होता है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, कैंसर रोग हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए दूसरा रीजन क्या है कि विषाणुओं का संक्रमण। देखिए कोई भी विषाणु या बाह्य रूप से जो वायरस अटैक करेंगे उसके कारण भी कोशिकाओं में प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और इससे कैंसर रोग उत्पन्न होने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से पहला रीजन क्या हो गया कि जीनों में उत्परिवर्तन के द्वारा, और दूसरा है विषाणुओं के संक्रमण के द्वारा। अब इसके बाद देखिए तीसरा रीजन क्या है, हार्मोन असंतुलन। तो देखिए यदि हार्मोन्स का भी असंतुलन हो गया, मान लीजिए हार्मोन्स यदि कम की जगह ज्यादा निर्मित होने लगे या ज्यादा स्त्राव होने लगा, या ज्यादा की या कि बराबर मात्रा की जगह थोड़ा कम स्त्राव होने लगा, तो ऐसी कंडीशन में यदि हार्मोनों का संतुलन बिगड़ता है तो इस प्रकार हार्मोनों के असंतुलन के कारण भी कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है कि संक्रमण के कारण डिफेक्टिव श्वसन एवं उपापचय। देखिए उपापचय या जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है इसमें यदि कोई प्रभाव उत्पन्न होता है
जिसके कारण से भी कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।